चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जहाँ हम कल रुके थे वो ये स्लाइड थी, भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे है, किस प्रकार की है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आप अभी फ़िलहाल में स्वास्थ्य सुविधाओं का घर में रहते हुए आनंद ले रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। थोड़ा सा हमारी किताब में जो केरल मॉडल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दिया है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है ये केरल मॉडल। और ये स्वास्थ्य के लिए इस तरह से जो सुविधा दी जाती है केरल राज्य सरकार के द्वारा, उसके कारण वहाँ पर जो परिणाम सामने आए हैं वह काफ़ी प्रशंसनीय हैं। देखते हैं। 1996 में केरल सरकार ने ये तय किया कि राज्य कुल बजट का 40% हिस्सा या भाग पंचायतों को प्रदान कर वैसी सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मतलब देखिए, अगर मानो किसी राज्य से या सरकार का जो बजट है, मानो ये इस लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट है, तो उसका 40% हिस्सा तो कितना हो गया? 40% हिस्सा लगभग 800 करोड़ रुपये किसको दिया जाएगा? पंचायतों को। पंचायत मतलब कौन कौन आएगा? ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, ठीक है, फिर जिला परिषद जिसको हम झड़पी कहते हैं, या नगर परिषद से बाद और एक है पंचायत समिति, हम जहाँ पर कहते हैं अब महाराष्ट्र में इधर में पंचायत समिति। तो ये पंचायत के अलग अलग स्तर है। पंचायत समिति होती है तालुका स्तर पर, नगर परिषद होती है जो नगर भी नहीं है ना ही ग्राम पंचायत नहीं है, मतलब गांव से ज़्यादा लोग हैं लेकिन नगर से कम लोग हैं, यह नगर पंचायत। जिला परिषद मतलब पूरे जिले के अंतर्गत आने वाले सभी ये पंचायत समितियों के ऊपर जिला परिषद का नियंत्रण होता है, और पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्य करते हैं। यह ऐसी व्यवस्था, इन सबको ये कितना 40% हिस्सा दे दिया जाता था, और ये आदेश के साथ बताया जाता था कि इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? इससे गांव के लिए पीने का पानी, देखिए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक है गांव में पीने का पानी। पौष्टिक आहार, उत्तम आवास, महिलाओं का विकास, आंगनवाड़ी केंद्र आदि कार्यों पर बल दिया गया। बल, स्ट्रेस, ज़्यादा उन्नति इन क्षेत्रों की कराना है इस बजट से। समझ में आ गया? अब बताइए मुझे, ये सब मिलने के बाद क्या स्वास्थ्य वर्धन नहीं होगा? स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका इस अध्याय में हम पूरे देश ने किए हुए सुविधाओं के साथ साथ एक राज्य सरकार भी अपने राज्य के अंतर्गत लोगों के कल्याण के लिए कितना सही और अप्रतिम तरीके से कार्य कर सकती है, इसका उदाहरण इससे पता चलता है। उसी प्रकार से हम थोड़ा सा कोस्टारिका का मॉडल देखेंगे। कोस्टारिका ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये हम पाठ के अंतिम चरण में आ चुके हैं। कोस्टारिका एक दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत ये कोस्टारिका देश है। क्यों माना जाता है इसमें भी देखिए बहुत दिलचस्प बात है। इस देश में अब टाइपिंग होते वक्त ये श ऐसा हो गया है, यहाँ पर ये श लिखना है आप नोट्स लिखते समय। समझ में थोड़ा सा इसमें जो है फॉन्ट में जो है वो फॉन्ट में बदलाव नहीं हो रहा है, इसके लिए ऐसे आ गया है। तो देखिए, इस देश ने अपनी रक्षा व्यय मतलब मिलिट्री के ऊपर किया जाने वाला खर्चा, मिलिट्री रक्षा व्यय को स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर जनता की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने में लगा दिया। अब मिलिट्री नहीं रखी उन्होंने, या उधर में जितना पैसा आवंटित करना है उसके बजाय ये पूरा पैसा आधारभूत ज़रूरतों के ऊपर खर्च किया।
जिसका प्रत्यक्ष लाभ वहां जनता को उत्तम स्वास्थ्य के रूप में मिला। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान वहाँ की शिक्षा वहाँ की शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। ये बताया जाता है, कक्षाओं में पढ़ाया जाता है हेल्थ एंड हाइजीन के संबंध में। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा किताबी बातें भी जान लेंगे, किताब में क्या है। हम देख चुके थे यहाँ पर ये सबके लिए सुविधा, ये भी हम देख चुके थे। एक महिला जा रही है और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये किए जाने वाली बात है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के लिए स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। दोनों पक्ष मतलब एक तो स्वास्थ्य है और जीवन की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना। ये हमने देखा था केरल का अनुभव। केरल कहाँ है? ये भारत के मानचित्र में जो यहाँ पर दर्शाया गया है आपको एक विभिन्न रंग में, है ना, ये केरल है। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी प्रकार से कोस्टा रिका का तरीका ये भी हम देख चुके हैं। तो बच्चों इसके ऊपर जो प्रश्नोत्तर हैं अपेक्षा करता हूँ आप बहुत अच्छा मुझे लगता है लगभग पूरे बच्चों ने लिखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसमें से भी कुछ जो गिने चुने 2-4 हैं जिन्होंने अभी लिखना बाकी है, उनसे मेरा वैयक्तिक अनुरोध रहेगा, बच्चों समय पर अपना काम करो। समय पर काम करने से हम समय के साथ रहेंगे, समय के पीछे नहीं रहेंगे। जो कहा जाता है ना मराठी में, है ना, थांबला तो संपला। संपला इन द सेंस उसका कोई उन्नति नहीं होगा। आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दिया जा रहा है, छोटे छोटे नुस्खों में पढ़ाया जा रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है बच्चों कम से कम उतना उस दिन के लिए पूर्ण रूप से करिए। मुझे यकीन है आप में से कोई भी बच्चा, है ना, 80 में से नीचे नहीं आएगा। और भविष्य में केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ना ये शालेय स्थिति तक ही सीमित ना होते हुए वह आगे के आपके ज़िंदगी में अगर आप जो कलेक्टर, तहसीलदार या मतलब पब्लिक सर्विसेज के जाने माने एक प्रेस्टिजियस पद पर जाना चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान के पढ़ाई से ही जाना पड़ता है। तो मैं आप सब जो पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बढ़िया पद पर, कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस अफसर, इस पद पर मैं आपको देखना चाहता हूं। इसकी इस तरह से अच्छी पढ़ाई करो। और आपको समस्याएं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेझिझक मुझे कॉल कीजिए। कुछ बच्चे वैसे वार्तालाप करते भी हैं। मैंने इसके लिए स्वतंत्र ग्रुप भी बनाया है, गृहपाठ कक्षा 8वीं। तो उसमें आपके क्वेरीज भेज सकते हैं। आपका होमवर्क समय पर करें। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन तब लगता है जब हम उसको समय पर पूरा नहीं करते हैं। हम प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी चपाती खाने लगते हैं तो एक महीने में हम लगभग 1000 चपाती खा चुके होते हैं। लेकिन एक समय में आपको 1000 चपाती खाने संभव होगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से पाठ का भी है, जितना आज दिया है उतना आज के आज ही करो, हजम करो, दिमाग में रखो। तो निश्चित तौर पर आप सब लोग अच्छे और गुणवान विद्यार्थी बनेंगे। इसी आशा के साथ हम यहाँ पर ये चैप्टर संपन्न करते हैं। इसके चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखिए, नोट्स लिखिए और फ़ोटो निकाल कर मुझे भेजें। धन्यवाद।